हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर कैलाश पीडीआईटीआई के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे हम चैप्टर 10 वर्कशॉप कैलकुलस एंड साइंस सब्जेक्ट रहेगा, जिसका चैप्टर नेम है मेटलॉजी यानी धातु विज्ञान। पिछले सेशन में मैंने बता दिया था धातु विज्ञान के बारे में और उसके मटेरियल के बारे में, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, ये बेसिक जानकारी आपको दे दी थी। लेकिन जो नेक्स्ट आएगा उसमें प्रॉपर्टी और मटेरियल के बारे में बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है मेटल के बारे में। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी मेटल में फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बताया था, लेकिन आज जो बात करेंगे हम वो करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल पे अगर हम फोर्स लगाएं तो या तो मटेरियल बेंड होगा या क्रैक होगा या पूरी तरह से टूट जाएगा मटेरियल। ठीक है ना। ये कोई बॉडी है यानी वर्क पीस है, इस पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो या तो ये बेंड हो जाएगा या टूट जाएगा या ये स्लाइड हो जाएगा। तो इसकी सारी कंडीशंस होती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी में। तो पहली जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आती है किसी भी मटेरियल को लेके, वो आती है अपने हार्डनेस क्या होती है, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम समझेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, किसी भी मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी वह प्रॉपर्टी होती है जिसमें मटेरियल को, जैसे मटेरियल की हार्डनेस चेक करना है, कितने स्ट्रेंथ है उसकी मटेरियल की इलास्टिसिटी को जानना है, प्लास्टिसिटी के बारे में जानना है या डक्टिलिटी के बारे में जानना है। तो ये सारी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं यांत्रिक गुण। यांत्रिक अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी मटेरियल की सबसे पहले आती है हार्डनेस यानी कठोरता। ठीक है, कठोरता जिसे हम बोलते हैं हार्डनेस। हार्डनेस एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है। किसी मटेरियल की हार्डनेस को चेक करना होता है तो यूटीएम मशीन होती है, तो उसकी सहायता से हम किसी मशीन की हार्डनेस को चेक कर सकते हैं। तो हार्डनेस क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। तो इसे कहते हैं हम इस प्रकार के मटेरियल को या मेटल को, इस प्रकार के मटेरियल को या मेटल को बार बार तोड़ा या मोड़ा नहीं जाता है, उसे उस पदार्थ का हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, हार्डनेस यानी किसी भी मटेरियल को तोड़ेंगे या उसे मोड़ेंगे तो वो प्रॉपर ना तो टूटेगा ना ही मुड़ेगा, तो उसकी वो क्या कहलाएगी? हार्डनेस कहलाएगी। किसी भी मेटल को अगर फॉर वन एग्जांपल की सहायता से हम समझें, कोई मेटल है, ठीक है, अब इस मेटल को हम दोनों एंड से फोर्स लगाएं तो क्या होगा? टूटेगा। इस यानी सेंटर से टूट सकता है, सेंटर से हटके टूट सकता है, जहां इसका ब्रेकिंग पॉइंट होगा वहां से टूट सकता है। लेकिन ये न टूटने की कंडीशन में उसकी क्या कहलाती है? हार्डनेस। ठीक है ना। अब टूट जाएगा तो वो हो जाएगा अपना ब्रिटलनेस। तो ये क्या होता है? हार्डनेस। हार्डनेस मटेरियल कोई वर्क पीस है,
उसको अब अगर हम तोड़ेंगे तो वो टूटेगा नहीं प्रॉपर पूरी तरह से, तो उसे हम उस पदार्थ की हार्डनेस कहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है इसमें सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है सेकंड प्रॉपर्टी, वो रहेगी अपनी लचीलापन। लचीलापन इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। इसे हम या फिर कह सकते हैं प्रत्यास्थता। वो मैंने बता चुका है पहले भी इलास्टिसिटी क्या होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हार्डनेस समझ में आ गया होगा। किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वह उसकी हार्डनेस कहलाती है, स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य। दूसरा जो आता है इसमें वो आता है लचीलापन। जिसे बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। ठीक है, इसे कह सकते हैं प्रत्यास्थता। ये क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु पर फोर्स लगाने पे वह अपनी प्रारंभिक शेप से चेंज हो जाता है, लेकिन उसके फोर्स हटाने पे वो अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या होता है, पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु पर बल लगाने पर उस वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो जाता है या लंबाई बढ़ जाती है। परिवर्तन तथा लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, किसी वस्तु पे अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी लंबाई में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा या लंबाई बढ़ जाएगी। तथा बल हटाने पर वस्तु अपनी पुरानी शेप यानी आकार में आ जाएगी। ठीक है, उसे इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी बॉडी है जिस पे हम फोर्स लगाने पे या उस पे टेंसाइल फोर्स, अब फोर्स मैंने पहले बताया था, फोर्स कई प्रकार से होते हैं। फोर्स हमारा ट्विस्टिंग फोर्स भी हो सकता है, हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है, टेंसाइल फोर्स हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। कोई बॉडी है, कोई हमारी बॉडी है, अगर इस पर T तनाव फोर्स लगाया हमने दोनों तरफ से, तो ये बॉडी इस शेप में हो जाएगी। ठीक है, बॉडी की लंबाई बढ़ जाएगी। तो बॉडी की लंबाई क्या होती है, L, तो ये होगी ओरिजिनल शेप, और चेंज इन शेप क्या होगी अपना डेल्टा L। तो ये होता है अपना इलास्टिसिटी। ये सारी हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो हमारे
मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर आई हुई है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ये बेसिकली ज्यादातर हमारे फिटर कैंडिडेट हैं, फिटर के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको ज्यादा पढ़ने के लिए मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ा बेसिक है मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानना, कौन सा मटेरियल किस प्रॉपर्टी का बना हुआ है, कौन कौन से मटेरियल पे कौन कौन सा टेस्ट होता है। ये सारी प्रॉपर्टी हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। और दूसरी बात इसमें यह है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी का फिटर में और मैकेनिकल ब्रांच में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसमें प्रत्येक मटेरियल के बारे में जानना होता है। तो ज्यादा आप लोगों को डीपली पढ़ना नहीं है, बेसिक है आपके में। तो नेक्स्ट जो आएगा अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वो आएगी तन्यता, जिसे हम बोलते हैं तन्यता। तन्यता जिसे बोलते हैं टेंसिटी, ठीक है। टेंसिटी क्या होता है? इस प्रकार की प्रॉपर्टीज में, यानी गुड में बल लगाने पर बल लगाने पर वह तनाव यानी टेंसाइल या खिंचाव यानी टेंसाइल को सहन कर सकता है, ठीक है। उसे तन्यता, टेंसिटी, ठीक है ना, टेंसिटी कहते हैं। टेंसिटी क्या होता है? किसी बॉडी पे अगर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल की सहायता से। अब ये टेंसाइल फोर्स हमारे सपोज करो 10 न्यूटन का कोई टेंसाइल फोर्स लग रहा है, T बराबर 10 न्यूटन, ठीक है। अब दोनों साइड से, दोनों एंड से अगर हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये जो बॉडी जब तक सहन कर लेगी, हमारा सपोज करो 10 न्यूटन तक फोर्स अगर सहन करती है, तो वह उसका क्या कहलाती है? जिसमें जो टेंसाइल फोर्स को सहन करने की क्षमता होती है किसी भी बॉडी में, उसे हम उसको कहते हैं टेंसाइल, ठीक है, या टेंसिटी बोल सकते हैं, तन्यता। इसकी सिंपल भाषा में, किसी बॉडी को खींचे, जब तक वो अपना सहन कर सके, तो उसे उसकी क्या कहलाती है? डक्टिलिटी, और टेंसिटी बोल सकते हैं उसे हम, ठीक है। तो टेंसिटी के बारे में क्लियर हो गया। कोई भी हमारा बॉडी या वर्क पीस है, उस पर हमने टेंसाइल फोर्स हमने दोनों साइड से लगाया। अब ये 10 न्यूटन तक टेंसाइल फोर्स सहन कर रहा है, तो ये अब 10 से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? ये ब्रेक हो जाएगा या ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। बहुत सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं, लेकिन हमें दो चारों के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा अपना मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी, इसे हम क्या कहते हैं? धातु वर्धता, ठीक है। ठीक है, तो मेलेबिलिटी क्या होती है?
इस गुण के कारण किसी पदार्थ के इस गुण के कारण किसी पदार्थ को बिना गर्म किए बिना गर्म किए बिना गर्म किए या पीटकर रोल या रोल करके पतली रोल करके क्या होता है, पतली चादर बनाई जाती है, पतली चादर बनाई जाती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी या धातुवर्धता कहते हैं। ठीक है, अब से आसान भाषा में कहेंगे, मेलेबिलिटी क्या होता है। ये एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, इसका टेक्निकल नेम हमारा मेलेबिलिटी है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं धातुवर्धता। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, किसी भी मटेरियल पे अगर हम उसको बिना गर्म किए, मान लो कोई मटेरियल है या कोई वर्कपीस है या मटेरियल, ठीक है। अब इस मटेरियल को बिना गर्म किए इसे पीट के हम चादर बनाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। यानी बिना पीटे हुए, बिना गर्म किए हुए किसी मटेरियल को पीट कर पतली चादर बना देंगे। जैसे हमारा कोई लोहे की कोई छड़ है और उसको हम गर्म नहीं करेंगे, तो उसे पीट के उसकी क्या करेंगे, थिकनेस को कम कर देंगे, यानी पतली चादर के रूप में उसे हम बना देंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी। तो ये इसमें हमेशा क्या रहती है, पतली चादरों के रूप में बनाते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा डक्टिलिटी, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है डक्टिलिटी का, क्योंकि किसी भी मटेरियल को हम खींचे तो उसको कब तक खींच सकते हैं, खींचते चला जाएगा तो उसमें तार के फॉर्म में, वायर के फॉर्म में वो अपना रूप धारण कर लेगी, उससे हम उसका क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो बेसिक हम डक्टिलिटी के बारे में जानेंगे। डक्टिलिटी ठीक है, यानी डक्टिलिटी जिसे हम बोलते हैं तन्यता, या फिर कह सकते हैं इसका टेक्निकल वर्ड डक्टिलिटी है। तो डक्टिलिटी क्या रहता है, इसके बारे में जानेंगे। ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जिसका बहुत बड़ा रोल रहता है इंडस्ट्री के अंदर। अब इसके बारे में जानेंगे। यह एक ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जिसको बिना टूटे जिसके कारण
धातु को बिना टूटे या धातु को खींचकर बिना टूटे पतले तार बनाए जाते हैं, उसे डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? किसी भी कोई मेटल है, अब उसको हम खींचेंगे, उसे खींचकर जब तक खींचेंगे जब तक कि वो मटेरियल को टूटे ना। यानी हमारा यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। अब टेंसाइल फोर्स को जब तक हम लगाएंगे जब तक वो बिना किसी उसके टूटे ना। ठीक है, तो टेंसाइल फोर्स दोनों हमारे एंडों पर लगाया, ये चीजें समझ में आ रही होगी। अब इसको जब तक खींचेंगे जब तक वो टूटे ना। अब खींचकर टूटेंगे नहीं तो एक पतले तार के फॉर्म में ये बन जाएगा। अब ये पतले तार के फॉर्म में बन जाएगा, इसी को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी। डायग्राम से भी सिंपल समझ में आ जाता है। कोई भी मटेरियल है, मटेरियल को जब तक खींचेंगे जब तक कि वो पतले तक बिना टूटे। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बिना किसी नुकसान के, बिना टूटे। क्या टूटे? मतलब तार को बिना टूटे पतले तार को बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है अपनी डक्टिलिटी। अब एक और मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वैसे तो इसमें टफनेस, ब्रिटलनेस, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो और भी हैं, इतनी ज्यादा हमें पढ़नी नहीं है। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं, वो आता है अपना ब्रिटलनेस के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। ब्रिटलनेस, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रिटलनेस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। अब भंगुरता क्या होती है? ये तो नया वर्ड है, टेक्निकल वर्ड। ब्रिटलनेस कोई पूछ ले किसी पदार्थ की ब्रिटलनेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? तो ब्रिटलनेस क्या होता है? ये भी एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी मटेरियल की, अगर मटेरियल पर कोई हम फोर्स लगाएं या मटेरियल को गर्म करें, तो ये सारी कौन सी प्रॉपर्टी है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी। गर्म करके उसे पीटें तो सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। तो किसी भी मटेरियल को गर्म करके उसे अलग शेप में बनाना, ये सारी हमारी क्या होती है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। ठीक है ना? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत ध्यान रखना है। यांत्रिक गुण के बारे में, किसी भी धातु की यांत्रिक गुण कौन कौन से होते हैं वो पूछ लेगा। ब्रिटलनेस के बारे में बताएं, या फिर हार्डनेस के बारे में बताएं, प्लास्टिसिटी के बारे में बताएं, इलास्टिसिटी के बारे में बताएं। ये सारी हमारी क्या है? मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। उसका एक पार्ट और है ब्रिटलनेस, जिसको हम बोलते हैं भंगुरता। इसमें लिखेंगे इस गुण के कारण किसी पदार्थ में या धातु को तोड़कर सरलता से पाउडर के रूप में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ब्रिटलनेस। अब ब्रिटलनेस ऐसे तो समझ में नहीं आएगा तुम्हारी, ठीक है ना?
तो ब्रिटलनेस क्या होता है, कोई भी हमारा मटेरियल है, अब उसको हम तोड़कर उससे क्या होगा, पाउडर के रूप में बनाएंगे तो क्या होगा, ब्रिटलनेस कहलाएगा। तो इसका जो एक एग्जांपल है जिसे हम कह सकते हैं चौक। चौक जो होता है व्हाइट ब्लैक बोर्ड पे जो हम यूज करते हैं, चौक को हमेशा एक ब्रिटल का वर्क करता है, ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, अब इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद में क्या आएगा, उसे आसानी से हम पीस के पाउडर बना सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हमारे क्या है, ब्रिटलनेस के अंदर हम आते हैं। इसमें किसी भी मटेरियल को, धातु को या किसी बॉडी को तोड़कर उसे सरलता से पाउडर के फॉर्म में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे कहते हैं ब्रिटलनेस। ये सारी अपनी मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे इसी में, वो पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ये यानी दोनों में अंतर क्या है, ये भी मैंने बता दिया था, मेटल और नॉन मेटल। तो नेक्स्ट जो आएगा इसके बारे में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मेटल। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेटल यानी धातुओं के प्रकार या मेटल। ठीक है, तो धातुओं के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, जिसे हम बोलते हैं लौह धातुएं और अलोह धातुएं। तो इसमें हम लिखेंगे यह दो प्रकार की होती हैं। पहला जो आता है इसमें, वो आती है लौह धातुएं। लौह धातुएं जिसे हम बोलते हैं फेरस मटेरियल, फेरस मेटल्स। और दूसरा जो रहता है इसमें, वो रहता है अपना अलॉय। अलोह धातुएं जिसे बोलते हैं नॉन फेरस। नॉन फेरस मेटल्स। ठीक है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल के बारे में जानेंगे। ये हमेशा टाइप्स ऑफ मेटल के अंडर में ही आता है। तो फेरस जो मेटल होता है पहला इसमें, वो है अपना फेरस मेटल। ठीक है, फेरस मेटल क्या होता है, लोह धातुएं बोलते हैं इसे हम, लोह धातु बोल लो या लोह धातु है। ठीक है, फेरस मेटल लोह धातु है। तो लोह धातुएं क्या होती हैं, ये सभी धातुएं जिनमें ज्यादातर या अधिकतर लोहे का उपयोग
किया जाता है। वे धातुएं जिनमें अधिकतर लोहे का उपयोग किया जाता है वो कौन सी धातुएं कहलाती हैं? लोह धातुएं कहलाती हैं। वह ठीक है, ऐसी धातुएं जिनमें लोहे की क्वांटिटी ज्यादा होती है वो सभी धातुएं क्या कहलाती हैं? फेरस मटेरियल कहलाती हैं। ठीक है ना। अब फेरस मटेरियल क्या होता है? जैसे एग्जांपल, जिसमें क्या होता है? जिसमें लोहे के आयरन की प्रॉपर्टी या आयरन की क्वांटिटी जिसमें आयरन की क्वांटिटी अधिक होती है। आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। जैसे इसमें एक नोट पॉइंट में आएगा, यानी चुंबक के द्वारा किसी आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इसमें लिखेंगे चुंबक के द्वारा किसी लोह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, ये तो हो गया अपना फेरस मटेरियल। फेरस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें हमारी आयरन की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है ना। दूसरी बात इसमें क्या रहती है? जो भी हमारी मैग्नेट होगी जो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी वो सारी क्या कहलाती हैं? फेरस मटेरियल कहलाती हैं। अब दूसरा जो आता है इसमें वो आएगा नॉन फेरस मेटल, जिसे हम बोलते हैं अलौह धातुएं। दूसरा जो था टाइप्स ऑफ मेटल्स में वो था अपना अलौह धातुएं, जिसे हम बोलते हैं नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल्स। ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल क्या होते हैं उनके बारे में जानेंगे। नॉन फेरस मटेरियल क्या होते हैं? ये ऐसी धातुएं हैं या ये ऐसे धातु हैं जिनमें लोहे की प्रॉपर्टी यानी आयरन की प्रॉपर्टी, आयरन के गुण नहीं होते हैं। वो कौन सी धातु होती हैं? नॉन फेरस मटेरियल। वो नॉन फेरस मटेरियल्स कहलाती हैं। ठीक है। नॉन फेरस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें लोहे की क्वांटिटी होती ही नहीं है। ऐसे मटेरियल जिनमें लोहे की क्वांटिटी
नहीं होती है, वो अलौह धातु है, यानी नॉन फेरस मटेरियल कहलाती हैं। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे हमारा स्टील हुआ, तावा, जस्ता, यानी तावा, जस्ता, एल्युमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ईटीसी। फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल के बारे में पता चल गया। फेरस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें लोहे की क्वांटिटी ज्यादा होती है, या लोहे की क्वांटिटी होती है जो किसी भी मैग्नेट के द्वारा हम अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जो नॉन फेरस मटेरियल होते हैं, अलौह धातुएं, वह धातुएं होती हैं जिनमें लोहे की क्वांटिटी नहीं होती है। जैसे हमारा कॉपर हुआ, कॉपर में लोहे की क्वांटिटी नहीं होती है। जस्ता हुआ और एल्युमिनियम हुआ, जिसमें क्या होता है, मैग्नेट अपनी ओर इसमें अट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो फेरस मटेरियल, नॉन फेरस मटेरियल क्लियर हो गया। बेसिक से लेके चल रहा हूं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो आएगा अपना फेरस मटेरियल तथा नॉन फेरस मटेरियल में डिफरेंट। नेक्स्ट जो आएगा लौह व अलौह धातुओं में अंतर। लौह व अलौह धातुओं में अंतर। अब मैंने बताया था लौह धातुएं कौन सी होती हैं और अलौह धातुएं कौन सी होती हैं, यानी फेरस मटेरियल कौन से होते हैं और नॉन फेरस मटेरियल कौन से होते हैं। उसी के आधार पर हमें इसमें बताना है, उन दोनों में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बिटवीन फेरस मटेरियल एंड नॉन फेरस मटेरियल, यानी मेटल्स, ठीक है। तो इसमें जो आएगा अपना, वो आएगा फेरस और नॉन फेरस मटेरियल। तो पहला जो कॉलम रहेगा वो रहेगा फेरस मटेरियल और दूसरा रहेगा नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। फेरस मटेरियल यानी फेरस मेटल्स कर सकते हैं, और दूसरा जो रहेगा नॉन फेरस फेरस मटेरियल को बोलते हैं हिंदी में लौह धातुएं, नॉन फेरस मटेरियल को बोलते हैं अलौह धातुएं। ये मैं अभी बताया है, फिर एक बार बता दे रहा हूं। फेरस मटेरियल को बोलते हैं लौह धातुएं और नॉन फेरस मटेरियल को बोलते हैं अलौह धातुएं, ठीक है। ठीक है, फेरस मटेरियल जो होता है उसमें क्या होता है, लोहे की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला स्टेप, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। जो फेरस मटेरियल होता है उसमें लोहे की क्वांटिटी, इसमें लोहे की मात्रा यानी क्वांटिटी अधिक होती है, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। इसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल समझा रहा हूं मैं।
सिंपल वे में, लॉ जो फेरस मटेरियल होते हैं उनमें क्या होता है, लोहे की क्वांटिटी अधिक होती है और नॉन फेरस मटेरियल में लोहे की क्वांटिटी बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लोहे की क्वांटिटी यानी मात्रा बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप आएगा इसमें फेरस मटेरियल में, वो आएगा, अब देखो किसी भी मटेरियल में लोहे की मात्रा होगी तो उसमें जंग लगेगी, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी उसमें जंग नहीं लगेगी। तो जिसमें लोहे की मात्रा होगी तो उसमें क्या होगा, कोर्जन लगने की इफिशियंसी ज्यादा हो जाएगी, तो इसमें जंग लग सकती है। ठीक है, एक स्टेप इसमें हो गया, और इसमें जंग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी इसमें जंग, क्योंकि इसमें कॉपर में कभी कोर्जन लगते हुए देखा है, एल्युमिनियम में कभी जंग लगती है, जंग नहीं लगती है। ठीक है, नॉन फेरस मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, और लोहे की मात्रा नहीं होगी उसमें जंग नहीं लगेगी। तो दोनों चीजें क्लियर होगी। ठीक है, बेसिक से पढ़ा रहा हूं, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी में जाओगे तो नॉलेज होगी, आगे तुम ग्रोथ करोगे। अब बिना नॉलेज के पास तो सभी हो जाएंगे, लेकिन नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट जो स्टेप आएगा उसमें वो आएगा, यह अधिक गलनीय यानी गलनीय है। गलनीय यानी गलनीय पदार्थ है, यानी इसकी मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक है, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट कम है। ठीक है, यह कम गलनीय मेल्टिंग नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो आएगा इसमें, यह भूरे व काले रंग का होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये कई रंगों में ठीक है, और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा नेक्स्ट स्टेप। इसमें क्या होता है, चुंबकीय गण यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें चुंबकीय गण पैदा किए जाते हैं, और इसमें चुंबकीय गुण इसमें चुंबकीय गुण नहीं होते, या कह सकते हैं पैदा नहीं किए जा सकते हैं। ये हो गया फेरस और नॉन फेरस मटेरियल में 4-5 पॉइंट हैं, बहुत सिंपल हैं। अब मिलते हैं
फेरस मटेरियल के और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।